राम राम दोस्तों, एक बार फिर से मैथ्स के सभी शेयरों का स्वागत है एक और इस लाजवाब और मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के तीसरे लेक्चर में आ रहे हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सभी से कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था ना उसका, इसमें देखो मैंने अलग कलर से कर दिया था। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें ये कलर तो आपको दिख रहा होगा, पर ये कलर है ना पहले चेंज था, दूसरा येलो था। तो अब आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले लीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ अभी के अभी। ठीक है, यदि इफ u इज इक्वल टू 2lx प्लस एम वाई की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन करके देखिए। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूँ, मतलब बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन लाए हूँ आज मैं, आपको करके एकदम मजा आ जाएगा। बस तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें हेल्प लेनी है। ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, इसकी हेल्प मिलेगी और इन दोनों के प्लस से हमें कोई वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, अच्छा सा पेन लेके SOLN सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। अभी निकालेंगे डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ऊपर, इसलिए मैं डायरेक्ट डेल यू बाई डेल एक्स निकालने से आगे चल रहा हूँ। पर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो तो पहले दिया हुआ होगा, आपको वापस से क्वेश्चन लिखना है और वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है ना, मैं आगे से कर रहा हूँ एक ही स्टेप। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालोगे। एक बात और मैं आपको इस क्वेश्चन की बताना चाहता हूँ, ये एल एक्स प्लस एम वाई तो है। ठीक है, इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो इसकी होल स्क्वायर दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई की, तो इसका एम वाई का जीरो नहीं होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले चेन रूल से आगे जाएंगे, इसमें है ना, इसमें जीरो हो जाएगा वाई स्क्वायर का और इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 आगे आ जाएगा पहले तो चेन रूल से, क्योंकि इस ब्रैकेट में x है, 4lx प्लस एम वाई। आप डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 4lx और एम वाई का जीरो कर दिया, ऐसे नहीं, पहले चेन रूल से ये आगे आएगा, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा और फिर क्या होगा, lx का होगा अंदर का, उसमें एम वाई जीरो होगा, lx का होगा तो क्या आ जाएगा, इंटू में l आ जाएगा, माइनस में x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि मेन राजा तो वही है ना, वही निकालना है हमें, डेल यू बाई डेल एक्स हमारे काम ही नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इस बार इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी स्क्वायर नहीं दे रखी, चेन रूल होगा नहीं। एल एक्स का डायरेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4l स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 4l स्क्वायर बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, l पहले से बाहर पढ़ाइए, माइनस में 2, इसका 2 हो जाएगा क्योंकि x का हो जाएगा 1। इसमें से कॉमन ले ले, क्या पढ़ा रहने दो, इसे ही दे देते हैं इक्वेशन 1। एकदम इजी मेथड से करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन में, आपको कृपया ध्यान बनाए रखिए। इक्वेशन 1। अब काम करते हैं इक्वेशन 2 के ऊपर, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसका करेंगे पहले तो चेन रूल से, 4lx प्लस एम वाई, और एम वाई का करेंगे तो एम आ जाएगा इंटू में, माइनस में 2y। ठीक है, 2x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा जीरो। अब डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो एल आ जाएगा बाहर, मतलब एम आ जाएगा बाहर जो वाई के इंटू में है, तो क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, वाई का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। इतना क्लियर है, माइनस में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे महासंग्राम, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तभी तो हमें मिलेगा ये। ठीक है, ये करेंगे। अब देखो सेम सेम से लग भी रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है कि इनका आंसर क्या आ सकता है, हमारे दिमाग में है वो जीरो आ सकता है। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं हमारे दिमाग में जो आया वो सही है या नहीं। 4l स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया। तो इसमें से और इसमें से क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
ये काम मेरे को अच्छा लगता है। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 4 कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बच गया। आप जरा क्वेश्चन की ओर देखने को देखिए, मतलब कष्ट करिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। तो 4 इंटू 1 माइनस 4, इसका मतलब क्या आ गया, 0 हमारी वैल्यू आ गई, 0 अंडा। ठीक है, अंडा नहीं बोलते, 0, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अच्छी तरीके से कर लिया हमने, मज़ा ही आ गया क्वेश्चन को करने में। आपने मेरे साथ साथ किया होगा, ठीक है, साथ साथ करते हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अब चलते हैं, ये पेज मैंने क्यों लिया है बिना फालतू में। मैंने सोचा, अरे मैंने क्या सोचा कि ये 2 पेज में होगा, पर इसे तो हमने 1 पेज में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी मजा नहीं। दोनों क्वेश्चनों में अंतर बताऊं क्या मैं आपको। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें आपको कोई इक्वेशन दे रखी थी, ये हेल्प के लिए दिए रखा था, और ये जो है ना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, वैल्यू हमें निकालनी थी। और इसमें इक्वेशन दूसरी है और वही पूछा है, बस हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 0 आती है। इक्वेशन दूसरी दे रखी है पर, ठीक है ना। तो वो करते हैं हम स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेल यू बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, इस बार एफ का फंक्शन है, पिछली बार यू का फंक्शन था। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, लॉग में है तो 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस में टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स की होल स्क्वायर, और y बाई एक्स की हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब और आगे सोल्व करेंगे तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, मतलब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे क्या आता है, आगे आपको पता है जो होगा वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम में कटा हुआ निशान ये नहीं लगा के आना है, नहीं तो एग्जामिनर आपको काट, मतलब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को काट देगा। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या आ गया, माइनस में आ गया माइनस ये माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है तो बोलो जय माता दी। ठीक है, तो आगे करते हैं। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, असली मकसद तो हमारा वो है, तो इसे थोड़ा और आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, जी हाँ सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई आ जाएगा। अब इसका डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा साइड भी करना पड़ेगा। आगे करते हैं। इस बार तो गलती से भी मैं वो कलर नहीं लूंगा, ठीक है ना, यही कलर अच्छा है। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे अब, ये निकालेंगे तो मतलब नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, तो मतलब क्या, कौन से तरीके से हम करने वाले हैं, नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, माइनस 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 ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। ठीक है, इसे ही हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आगे सोल्व क्यों करें, जब आंसर में तो 0 लाना ही है, तो ज़्यादा क्यों थकें बिना फालतू में। ये आ गई इक्वेशन 1 हमारी। अब देखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी मेहनत करनी है जितनी पहले की थी। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, इज इक्वल टू
1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर का हो जाएगा इंटू में 2y, और माइनस था क्या बीच में प्लस था, प्लस टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/y, 1/1 प्लस वाई बाई एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। और y बाई एक्स का हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, डेल एफ बाई डेल वाई क्या आ जाएगा 2y/x² प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ये ऊपर x स्क्वायर चला जाएगा। सोच के देखो एक बार, मैथ में क्या है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, यहाँ तो हाथ ऐसे ही चलते हैं, मतलब सवाल को आगे से आगे करने में। एक्स स्क्वायर को लिया ऐसे, हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए, एक एक्स से एक एक्स कट गया, ऊपर बचा एक एक्स, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसी लगी बच्चों आपको कहानी, ठीक है। डेल एफ बाई डेल वाई क्या आ गया, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है ना, अब आगे भी कर लेंगे। तो डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो हमें वही तरीका आजमाना होगा। नीचे वाले की स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 2, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस में ऊपर वाले को छोड़ दिया इस बार, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 2y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना, मतलब इसे इक्वेशन 2 हम दे सकते हैं, वैसा का वैसा ही फॉर्मेट सा दिख रहा है हमें, तो हम इसे इक्वेशन 2 देने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 भी हमारी आ गई। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट आंसर। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आई थिंक ये थी, देखो मैं जादू से इक्वेशन 1 लिख के दिखाता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस, यहाँ पे प्लस था शायद, प्लस 2y प्लस एक्स, 2x प्लस वाई था, सॉरी जादू में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे को देखनी पड़ेगी इक्वेशन 2x माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस था, सॉरी, माइनस 2x माइनस वाई, यहाँ पे उल्टा हो गया ना काम, इसलिए वो हो गया 2x माइनस वाई इंटू 2x, और नीचे वो है इंटू में 2x, और नीचे वो है, ये क्या कर दिया, नीचे वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस में और भी हमें लिखना है, इसलिए इतनी बड़ी मैंने क्यों लिखी है, मैंने कहा था खुला खुला करके लिखाऊंगा, और यहाँ तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, प्लस, अब जल्दी जल्दी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2 माइनस माइनस 2 वाई माइनस एक्स, प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू में 2y, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब आगे ज़्यादा नहीं है, बस नीचे से ले लो एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2y प्लस एक्स इंटू 2y, ठीक है। ये चीज़ आ गई, अब इसे पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा इसे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या बच जाएगा, माइनस में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा 2 कॉमन आके माइनस में 2x
प्लस का वाई एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन ही ले लिया हमने, माइनस भी हमने कॉमन ही ले लिया, तो माइनस नहीं आएगा, माइनस भी हमने कॉमन ही ले लिया 2 के साथ। अब इसमें और इसमें देख रहे हैं हम, इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें देखेंगे मतलब यहाँ तक, ठीक है, -2 आ गया कॉमन, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई, ये इतना यहाँ पे आ जाएगा। अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, यहाँ से देखो 2x एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का, ये कट गया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और भी कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सब्र रखिए, अच्छी तरीके से करवा दूंगा ये मैं, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4, और क्या बचेगा अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 0, ठीक है, ये आ गया 0, तो 0 किसी के भी ऊपर बैठ जाता है, मतलब सन्नी का रूप होता है वो, और क्या आ जाएगा आंसर में 0, और यही है इसका क्या आंसर। अच्छा लगा होगा आपको क्वेश्चन, ये था अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन को तो करने में, ऐसे लगा हमने क्वेश्चन किया है। इतनी देर क्या कर रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, इतनी देर भी अच्छे क्वेश्चन थे वो, ठीक है, जिससे नहीं हुआ उसे पता है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, अब छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पता नहीं पेज कहाँ से ऐड हो जाते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पे 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बारी है इसकी, यदि इफ u इज इक्वल टू, ये भी देख लीजिए अच्छी तरीके से करवा दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इफ u इज इक्वल टू 5, इसे बोलते हैं फाई, इसे बोलते हैं साई, ठीक है, 5y प्लस ए एक्स प्लस साई वाई माइनस ए एक्स, तो सिद्ध करना है हमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कुछ भी दे रखा है वो हमें प्रूव करना है, और ये सबसे काम की बात है, फाई और साई क्या दे रखे हैं, नोट ए कांस्टेंट, फाई और साई आप समझ रहे होंगे, फाई और साई कांस्टेंट है, जल्दी से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, जो उत्तर आएगा वही उत्तर है, ऐसे सोच रहे होगे ना, ऐसा नहीं है, पर फाई और साई क्या है, नोट ए कांस्टेंट, मतलब ये क्या है वेरिएबल है। ऐसे मान लो आप साई की जगह, साई और फाई की जगह ऐसे मान लो एफ है, एफ, अब कुछ समझ में आया क्या, इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से हमें कई क्वेश्चन आ गए जो एफ के ब्रैकेट में है, मतलब ये फंक्शन है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है, तो f के अंदर कुछ होता है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डेस एक्स ही तो आता है, तो उस टाइप से ही इसका होगा साई का और फाई का, मतलब फाई का और साई का, समझ में आई क्या। अब करते हैं सॉल्यूशन। सर्वप्रथम हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, तो क्या आ जाएगा साई डेस, मतलब फाई डेस और y प्लस ए एक्स ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है y प्लस ए एक्स, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू में a जरूर आएगा, प्लस साइड डेस y माइनस ए एक्स, अब इनटू में a है वो x के माइनस a है तो माइनस का a जरूर आएगा इसके इनटू में, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फंक्शन ऐसे का ऐसा आ जाएगा f डेस करके, मतलब ठीक है। अब हमें निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस बार भी x के सापेक्ष ही करना है, तो x के सापेक्ष करना है तो फाई डबल डेस हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि फंक्शन के अंदर है, और एक और बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइडेस वाई माइनस ए एक्स, ठीक है, इस बार डबल डेस, इस बार वापस से माइनस ए बाहर निकल जाएगा, माइनस ए बाहर निकल जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और ए स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, जरूर ले सकते हैं, बिना पूछे आप मेरे से ले सकते हो कॉमन,
ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फाइव डबल डेज वाई प्लस ए एक्स प्लस साई डबल डेज वाई माइनस ए एक्स, ये बच गया। ठीक है, इतना आ गया ना। तो ए स्क्वायर को इसके डिवाइड में भी हम ले जा सकते हैं, तो डायरेक्ट एक स्टेप खा जाता हूँ मैं, आपको नहीं खाना है, यहाँ पे ले जाना है 1/a²। ए स्क्वायर इसके मल्टीपल में था तो उस तरफ ले गए, तो ए स्क्वायर कैसे आ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, या फिर ऐसे भी रख के आप समझ सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया। तो इसे हम क्या दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और आगे इसे और सोल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, del 2u अपॉन del y²। आपको लगभग को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, और कैसे आंसर आएगा इसका, del u बाई del y निकालेंगे पहले तो। ये दे रखा है, ये फाइव वाई प्लस ए एक्स, इसका डेस आ जाएगा, और y के इंटू में कुछ नहीं है, मतलब a का इंटू में, तो यहाँ पे एक लिखो चाहे मत लिखो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का ही देखेंगे, ये तो कांस्टेंट है मतलब 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, प्लस में साइड एस और y माइनस ए एक्स, वाई माइनस ए एक्स। ठीक है, और y के इंटू में एक है, लिखना चाहो तो लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। अब लिखेंगे del 2u अपॉन del y स्क्वायर। अच्छा कॉन्सेप्ट फुल क्वेश्चन है ये, मज़ेदार, मतलब करने में मज़ा आता है। साई डबल डेस मतलब फाइव डबल डेस, ये नाम में ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ मैं, पता नहीं कैसे, और हमेशा ही होता हूँ। y प्लस ए एक्स और इंटू में एक और एक आ गया, एक इंटू एक ही रहेगा, तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, प्लस साई डबल डेस वाई माइनस ए एक्स, लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, इतना आ गया, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन 1 भी यही है, ये की ये। ठीक है, आगे का देखो, इस तरफ का ये का यही है ना, साई डबल डेस फाइव डबल डेस वाई प्लस एक्स प्लस साई डबल डेस वाई माइनस एक्स, इसमें भी देख लो फाइव डबल डेस वाई प्लस एक्स प्लस साई डबल डेस वाई माइनस एक्स, ऐसे का ऐसे ही है ना, पर इस साइड थोड़ा चेंज है, इसमें del 2u अपॉन del y स्क्वायर है, इसमें 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू del 2u अपॉन del y स्क्वायर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे तो कर सकते हैं, आगे करना है हमें जो करना है वो। तो क्या आएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वेशन 1 से, तो 1 अपॉन a स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, del 2u अपॉन del y स्क्वायर। a स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, del 2u अपॉन del x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। ये सबसे इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करवा के दिखाया है, हेंस प्रूफ। इतनी जगह खाली बच गई हमारे, सबसे इजी मेथड से करवाया मैंने इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कैसा लगा आप बता सकते हैं। अब ट्रिक बता देता हूँ पहले तो इस क्वेश्चन की, ये है ना, इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए और साई फाई को नोट ए कांस्टेंट हो, ठीक है, वैसे ऐसी ही मिलेगी नोट ए कांस्टेंट, इस तरीके से मिल जाए तो प्रूव करने के लिए दिया है, ये तो प्रूव करने के लिए नहीं दे, और आंसर में ऑप्शन में क्या पूछे, del 2u अपॉन del x स्क्वायर किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में दे दे a स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर। तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे, पहले वाला x वाला तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, और y वाला क्या हो जाएगा, y वाले के इंटू में a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इसके इस क्वेश्चन में जिसके इंटू में a है ना, उसके इंटू में a नहीं रहेगा, आपको बस ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में x के इंटू में a है, तो इसका मतलब y वाले के डिफरेंशिएशन के इंटू में a होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, और अगर y के इंटू में a होता तो यहाँ पे a स्क्वायर होता। समझ में आ गया, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है, आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, एफ एक्स वाई वाला ये टेन इनवर्स वाला पूछा जाए ना आपको,
और लोग में प्लस में पूछा जाए, मतलब बड़ा सारा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है इसका आंसर जो आएगा ना वो 0 आएगा। और इसमें भी आपको ऐसे ही याद रखना है, जो बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाए, हेल्प के लिए कुछ दिया जाए, तो उसका आंसर भी 0 आता है। आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी एकदम सरलता हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा, और स्नेह बनाए रखें इस वीडियो पे और इस चैनल पे सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।